ठीक है, तो अमेजिंग चीजें होने वाली हैं आज के सेशन में और कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आज को। आज भी आपको कुछ नए पैटर्न्स जो होते हैं, जो फिक्स पैटर्न पर चलते हैं क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्यारे सेशन की। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं हम, फटाफट से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, -3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। इस तरह के क्वेश्चनों को उड़ा दे। ठीक है, तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, तो लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, ये नोट्स आपके बहुत प्यारे बनेंगे डियर, ध्यान रखना। तो आप रिवाइज कर सकते हो, चीजें बना सकते हो, लाइक दैट। चलिए तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। आपको पता है इसका जवाब क्या होगा? अगर ऐसा कुछ आ जाए तो, और इसका आंसर पूछेगा आपसे, और अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर होने वाला है सर? अच्छी बात ये है कि अपने आप में ये क्या है, ये a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो a माइनस बी प्लस का b माइनस सी प्लस का c माइनस ए करने पर सर यह तो शून्य आ रहा है जोड़ने पर। भाई इन तीनों को मैंने जोड़ दिया तो ये तो शून्य आ गया। तो अगर ये शून्य हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी अगर मेरा 0 हो गया तो यह किसके बराबर होता है? 3 इंटू ए बी सी के बराबर होता है। तो ए बी सी यहां पर क्या है? ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना होगा, और इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, है ना, कि कोई भी एक्सप्रेशन यहां दे देगा और इसके इक्वल्स टू पूछ लेगा, और कारण क्या होगा? अंदर ए बी सी आपका शून्य के बराबर है। ठीक है माय डियर, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने ए की वैल्यू दे दी आपको 22, मैंने बी की वैल्यू दे दी आपको कितनी? 23। मैंने सी की वैल्यू मुझे नहीं आते हो ना फिक्स, प्रॉब्लम यही है बस। चलिए आइए, यही होता है ना, फॉर्मूला यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। चलिए यही होता है, जनरल फॉर्मूला यही होता है ना। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बात, आप कुछ ही ना करो, आप तो सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है वो निकालो। आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये रखने पर क्या होगा। आपने क्या किया? 22 का क्यूब, आपने क्या किया? 23 का क्यूब, सुनिएगा मेरी बात को, माइनस माइनस, अब माइनस में ही आएगा 45 का क्यूब, माइनस में ही तो आएगा। बोलो क्यों? क्योंकि सर -45 की पावर 3 करोगे तो माइनस ही रहने वाला है। क्या है भाई? भाई समझ में आ रहा है ना कि भाई सी की वैल्यू अगर मैं -45 रखता हूं तो माइनस का ये होगा। चलिए, और ये किसके बराबर हो जाएगा? -3। ए की वैल्यू कितनी है? 22। बी की वैल्यू कितनी है? 23। सी की वैल्यू फिर से मैं क्या रखूंगा? क्या रखूंगा डियर बताओ? -45। और ये किसके बराबर हो रहा है? ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? शून्य। बहुत बढ़िया, और ये शून्य हो गया तो ये वाला पार्ट अपने आप जो भी है 0। तो क्या मैं कह सकता हूं, यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का सी क्यूब। अब सी क्यूब माइनस में रख लो या मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे ये पूछा जा रहा है यहां पर,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का सॉरी प्लस का 3abc किसके बराबर होगा बताइए। तो आपको अच्छा लगेगा जानकर सर ये तो 0 के बराबर है। कारण समझ में आ गया ना। अब गलती कभी मत करना, ठीक है। अब आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों ये प्लस कैसे हुआ। सर माइनस माइनस प्लस। ओके डन। चलिए वैसे भी साइन खुद अरेंज हो जाने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को। ए बराबर आपका मान लीजिए मैंने 2.2 दे दिया, बी बराबर आपका मैंने दे दिया 3.4 दे दिया, और सी बराबर आपको मैंने दे दिया कितना 5.6, वो भी माइनस में। तो फिर से मैंने आपसे पूछ लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का सी क्यूब किसके बराबर होगा। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो। जीरो के बराबर क्यों होगा। आप क्वेश्चन तो देखा करो कि भाई +3abc पूछा जा थोड़ी रहा है। अब ये इधर जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के 3abc के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब ये माइनस होता है तो यहां माइनस तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ के साथ इधर जो प्लस हो जाने वाला है ना, देखो कॉन्सेप्ट यही तो है। तो ये इधर जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के 3abc के। तो आंसर जो आएगा आपका -3। गलती समझ में तो आ रही है ना। 2.2, 3.4 और 5.6 गुणा कर लेना, जो भी है आंसर समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया माय डियर, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ रही है क्या। चलो सर, ठीक है, ओके डन है। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि ये -5.6 होगा। कहां पर होगा माइनस का 5.6, यहां पर। बात वही है, या तो पहले से एडजस्ट कर लो। मेरी बात समझ में आ रही हो, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, कि या तो पहले से एडजस्ट कर लो, या फिर या तो पहले से एडजस्ट कर लो, या फिर आप साइन के साथ लिख दो, तो फॉर्मूले वही वाले हिसाब बन जाता है ना। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देता हूं, इस पर आपको जवाब दीजिएगा कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि ए बराबर आपका 95 है, बी बराबर आपका 96 है, सी बराबर अगर आपका 97 है, तो मुझे आप निकाल के बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -3 सॉरी -ab माइनस bc माइनस ca, इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सर ये जो एक्सप्रेशन होता है, आपने हमें सॉल्व करना भी सिखाया था, पूरा प्रूफ के साथ बताया था। 1/2 ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। नोट डाउन करते रहिए, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। ये अगला कॉन्सेप्ट है जिसमें ये वाला पार्ट की वैल्यू अलग से होती है। 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, तो आप a माइनस बी रखेंगे तो एक का स्क्वायर एक, माइनस एक का स्क्वायर, b माइनस सी कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, c माइनस ए 2 का स्क्वायर। तो यहां हो रहा है 4 और 2 6/2। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह केवल 3 होगा, है ना। तो केवल और केवल क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। तो आप रटो मत। अब कुछ लोग a प्लस बी प्लस सी का भी गुणा कर रहे हैं, तो भाई साहब जो a प्लस बी प्लस सी होता है ना, वो इस पैटर्न पर आधारित प्रश्न करा रहा हूं मैं आपको। तो a प्लस बी प्लस सी तो ऑलरेडी फॉर्मूले में गिवन होता है, और जो ये वैल्यू लगता है ना, ये वाला क्या रखता है, ये और 1/2 रखता है। समझ में आ गई बात। हाँ बस,
समझ में आ रहा है ना? हाँ, जो लोग, हाँ, जो लोगों को फॉर्मूला ही नहीं पता है, जिन्होंने स्टार्टिंग से अलजेब्रा नहीं पढ़ा है, तो उनको लग रहा होगा कि सर कैसे किए, सर 1/2 का गुणा क्यों? ये तो फॉर्मूले में ही है ना, तो फॉर्मूले में ही होता है। और फॉर्मूले का डेरिवेशन कहां कराया है? प्रीवियस क्लासेस में करवाया है। ठीक है, चलिए, सिंपल है ना? आइए नेक्स्ट। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए भैया, यहां पढ़ाया जा रहा है ना? सागर आपसे भी बोल रहा हूं, है ना? पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यार क्या बेवकूफ बच्चे हो रहे हो, सर ए प्लस बी प्लस सी क्यों नहीं? ए प्लस बी प्लस सी मैंने पूछा है क्या यहां पर? मैंने क्या पूछा है ये तो बताओ। मैंने क्या पूछा है? मैंने इसकी वैल्यू पूछी है आपसे, तो ए प्लस बी प्लस सी क्यों आएगा? और कब आता है ये तो बताओ, ए प्लस बी प्लस सी। हाँ, ये जो पूरा एक्सप्रेशन मैं लिखा रहा हूं आपको, क्या दिख नहीं रहा है क्या कि सर इसकी वैल्यू आप ये लिखते हो? और ये कैसे आया? ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए को सॉल्व करने पर आया। मैंने बस वही पूछा है आपसे, मैंने ए क्यूब वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं पूछा। ठीक है, और प्लीज जो भी नहीं पढ़ के आ रहे हो ना, पुरानी क्लासेस देख कर आओ यार, है ना? ऐसे तो फिर बहुत सारे बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दिमाग नहीं लगाओगे तो टाइम वेस्ट करोगे। चलिए, जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया, ए बराबर आपका 94 है, बी बराबर आपका 97 है, और सी बराबर आपका मैंने 100 दे दिया आपको। तो आपको क्या निकालना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू बताइए। चलो, सिंपल कॉन्सेप्ट है। 1/2 ये निकाल रहा हूं बस, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सिंपली डिफरेंस निकालिए, सॉल्व कर डालिए। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36/2। तो 36 और 18 54 32 तो 27 आंसर। 27 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? समझ में आ रही है बात आपको? ये अच्छी चीज है, यही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, जिनके आपको रिवीजन बहुत ज्यादा आवश्यक था, तो मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब इस पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बनता है वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया कि ए बराबर आपको मैंने लिख दिया 24, बी बराबर आपको मैंने लिख दिया 26, सी बराबर मैंने आपको लिख दिया 28। मुझे बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी? धीरज उपाध्याय, पेपर था क्या धीरज आज आपका? अच्छा हुआ। चलिए, चलो अच्छी बात है। क्या करते हैं भैया, देखिए, अब तरीका मैंने बताया था कि सर ये आपने बढ़ाया तो था फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था भाई इसका? इसको सॉल्व करना है आपको, अब वैल्यू थोड़ी रखोगे इतनी बड़ी बड़ी। इसके लिए हमने बताया था ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। अब यही तो बता रहा हूं इतनी देर से कि इसको तो सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। बोले क्या है? 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो 4 प्लस 4 प्लस 16 और 4 20 और 4 24 बटे 2 12, और 12 का गुणा करेंगे ए बी सी से, तो ये कितना आ रहा है? 8
18 और 6 70, मतलब 78। तो आपका राइट आंसर आएगा 12 अट्ठे 96, कैरी आया 9, 12 सत्ते 84 और 9 आपका 93। क्लियर हो गया भाई साहब? ये मेथड भी आपको आना चाहिए, इसलिए बताए जा रहे हैं, क्वेश्चन आसान है और एक एक पैटर्न वाइज पढ़ा रहा हूं यार, है ना? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लाइफ में कभी भी ये सोचें कि हमारे पास ऐसे नोट्स नहीं है। इन नोट्स से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है, चाहे समय कितना भी लग जाए। लेकिन सर 12 कैसे आया? 12 ऐसे आया ना, इसको सॉल्व करने पर, और ये 78 आया इसको सॉल्व करने पर। अब तो सिंपल वैल्यू पुट करो ना यार, खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो। तो मैं तो क्या अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेता हूं, ठीक है? मेजरली आपको खुद को कैलकुलेशन करनी है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलेंगे। इसी में जितने पैटर्न बन रहे हैं वो सारे करा रहा हूं। चलो, इसकी वैल्यू क्या होगी? और जो भी विद्यार्थी मेरे से लगातार जुड़े हुए हैं, जिनका पेपर हो भी गया है, लेकिन मेहनत करना मत छोड़ना। हमें बहुत सारे एग्जाम निकालने हैं। एक एक स्ट्रॉन्ग जोन आपका ऐसा होना चाहिए, जैसे कि मैथ है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना, जितना भी कर रहे हो ढीलाई मत बरतना। क्योंकि फिर क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग जोन होगा, आप कहीं भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको दूसरी चीज पढ़नी पड़ेगी यार, जीके थोड़ा अच्छा करके जाता हूं। चलिए, यहां से तो मैं आपको पूरे क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्ट दिखा दूंगा, आप टेंशन ना लें। आपको पता है मैंने परसों आपको योगांतर अनुपात पढ़ाया था। जब से पढ़ाया है तब से कम नहीं तो 50 क्वेश्चन देख चुका हूं मैं, इधर उधर, मतलब होता है ना कि एक बार देख लेते तो पता लग जाता है कि हाँ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। चलिए, तो यहां पर क्या होगा, इसका आंसर क्या आने वाला है? वही 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 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? एक का स्क्वायर एक, एक दो का स्क्वायर 4, ठीक है? तो 4 और एक 5 और एक 6, 6/2 3 आ गया। तो ये अच्छा पैटर्न है, इस पे भी ध्यान रखना। अब मैं आप मैनुपुलेट कर सकता हूं, क्योंकि एग्जामिनर भी करेगा मैनुपुलेट, कि ए प्लस बी प्लस सी को नीचे लेकर आ जाऊं, गुणा कर दूं, वो मेरी डिमांड है, उस हिसाब से करना है, ठीक है? लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा इसका। चलिए, नेक्स्ट। ठीक है, ये अपना पैटर्न हो गया। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पैटर्न को बताऊं, नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 6 दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपका 14 दे दिया। तो मुझे बताइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कैसे निकालूंगा और क्या होगा? सत्यांश कह रहे हैं सर ए प्लस बी प्लस सी कहाँ गया? सर अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी था उसके क्या? हाँ अंजना, हम इसको अपॉन ही कहते हैं। यही तो पैटर्न था कि यहाँ सिंपल था, इसको मैंने डिवाइड कर दिया और आपको डायरेक्ट आंसर निकालना। तो नेक्स्ट पैटर्न है, इसका जवाब दीजिए। अब आप जानते हो कि यार ये पैटर्न कैसे सॉल्व होगा? बोले यार गुरुजी सिखाइए अब कैसे सॉल्व होगा। तो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं और आज भी सिखाऊंगा, कि एक फॉर्मूला लिखाया था जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड फॉर्मूला, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है ए प्लस बी प्लस सी। दिमाग में रखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab BC CA। लेकिन संकट समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर, आप टेंशन ना लो, हमें पता लग रहा है कि प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ में। मैंने कहा ठीक है। तो अब यहां आपको
रटना कुछ भी नहीं होता है डियर, इसीलिए हम कहते हैं कि चीजों को समझ समझ के करोगे तो कुछ भी कठिन नहीं है। तो अब मैं क्या लगाऊं, आप सिंपल तो यही जानते हो ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। आप जानते तो यही हो ना, जानते तो आप यही हो भाई, यही से तो वो बना है। और अब मेरी डिमांड क्या है, बोले गुरुजी आपने तो क्वेश्चन में ये दे ही रखा है, आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे ही रखा है, क्या नहीं है मेरे पास। बोले यार ए बी बी सी सी ए नहीं है सर, ए बी बी सी सी ए नहीं है आपके पास सर, लाइए। मैंने कहा यार कहां से लाऊं, बोले यार एक फॉर्मूला आता है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हाँ, याद करो इस चीज को, और ये बहुत काम की चीज है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2ab bc ca। सिंपल अगर मैं देखता हूं तो अगर मुझे यही तो निकालना है abcca, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर 36, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 14 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये कितना हो गया भाई, हमने यहां से घटा दिया और क्या है, तो ये हो गया अपने पास 22/2 11। ठीक है भाई, मजा आया। तो 11 आ गया सर ए बी बी सी सी ए। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करूंगा सर, रख दूंगा जगह पर अपने, सेट कर दूंगा। रखो फिर, इसकी वैल्यू 6 है, ब्रैकेट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 14 है दी गई है, माइनस कॉमन लेने पर क्या बनेगा, ए बी बी सी सी ए तो बनेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो इसकी वैल्यू कितनी है 11। तो 14 में से 11 गए तो 3 छिंग 18 आंसर आ जाएगा भाई। मजा आया। तो ये पैटर्न है, एक एक पैटर्न आपको बताया जा रहा है और आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है, पूरा बताऊंगा, पूरी चीजें आपको कराई जा रही हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी पर अगला पैटर्न देखते हैं। हाइब्रिड से भी जल्दी हो जाता। अच्छा, यहां हाइब्रिड लग रहा था क्या भाई, हाइब्रिड भी नहीं लग रहा था यहां पर, क्यों नहीं लग रहा था, इसका जवाब दीजिएगा। ए प्लस बी प्लस सी अगर आपके सामने 3 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपके सामने 6 है, तो मुझे बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होगा। सर ये फाउंडेशन के सेकंड क्लास में पढ़े हैं। फाउंडेशन में मैंने ये इतना डिटेल में थोड़ी बताया होगा, पैटर्न वाइज बता दिया क्या, पैटर्न वाइज नहीं बताया होगा मैंने, वो तो मैंने बस फॉर्मूला बताया था, वो तो बस मैंने फॉर्मूला बताया था कि ये पैटर्न इसलिए करा रहा हूं कि पैटर्न आता है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, यहां ए बी बी सी सी ए बराबर आपको दे दिया 26, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc ये निकालना है। तो अब देखो पता है, ऐसे पैटर्न वाइज करने से क्या होता है, दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है कि भाई इसके लिए क्या लगाना है। ठीक है, हाँ, तो वही क्लैरिटी लाते हैं। तो बात समझ में आ रही है सर, ये निकालना है, आपने सिखाया था कि क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 6, माइनस डायरेक्टली कर रहा हूं अब, और अब माइनस क्या निकालना है, ए बी बी सी सी ए, है ना, ए बी बी सी सी ए तो चाहिए, तो वो कैसे आएगा, बोले यार ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc ca। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 6 3/2। मजा आ रहा है यार, 3/2 यहां रख दिया, बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 6 थी, 3/2 यहां रख दिया, सॉल्व कर लिया, देखो कितना आ रहा है, 3 6 तो नहीं 12 में से 3 गए तो 9/2 27/2 राइट आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, चलिए आइए। अनुज, ये भी समझ में नहीं आएगा डियर, फिर तुम इसकी पीडीएफ ढूंढोगे। तो मैं अपने विद्यार्थियों से ये कहना चाहूंगा कि कोई भी किसी भी प्रकार का कंसर्न होता है तो क्लास के लास्ट में बता दिया करो।
ड्यूरिंग द क्लास मैं दो ही चीज कर सकता हूं, आपके कमेंट देख सकता हूं और अपना कंटेंट दे सकता हूं। इसमें कौन सा लगेगा? ए बी बी सी सी ए गिवन है ना, और ए बी सी भी गिवन है, तो हाइब्रिड लगा दो। सर हाइब्रिड फॉर्मूला क्या है, लिखाया हुआ है आगे, नहीं भी पता है तो अब बता देता हूं। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी वही सेम, यहां आता है ए प्लस बी प्लस सी वही सेम का स्क्वायर माइनस का 3 AB BC है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पेपर में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आएंगे। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उस वाले के लिए दे रखा हो तो आप सर तरीके से करिए, दो लगेंगे फॉर्मूले उसमें, और यहां हाइब्रिड लग जाता है डायरेक्टली। तो यहां पर आ रहा है 9, और 9 का स्क्वायर 81 माइनस 26 × 3 = 78। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 × 3 = 27। ठीक है, अगला इसी पैटर्न पर दे देता हूं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 15 है, और ए बी बी सी सी ए बराबर आपका 45 है। तो बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ABC कितना होगा? कर लो, नोट कर लो आराम से, और दे दो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोले गुरुजी क्या बात कर दी आपने, कैसे बात कर दी बताओ? भाई आपने बताया था हाइब्रिड फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 AB BC CA। 15, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 45 × 3, 135। ठीक है, अब एक और कॉम्बिनेशन बताता हूं, दिल खुश हो जाना है तुम्हारा, क्योंकि कुछ भी ऐसे बाहर नहीं जाता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे दिया जाए, ए बी बी सी सी ए दे दिया जाए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC निकालिए। चलो, अब मतलब मैंने वो दोनों चीज दे दी जो दोनों चीजें पता नहीं होती। अब ये तो डायरेक्ट हो गया, ये तो डायरेक्ट वाला हो गया ना। क्यों? यहां तो हमें कोई कॉन्फ्लिक्शन ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, बस वहां ए प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए जाना पड़ेगा दूसरे की तरफ। बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और सी है, जो माइनस कॉमन ले लिया ना मैंने। ठीक है, अब ये पता है सर, ये दे दिया आपको 13 और ये दे दिया 6, तो ये तो हो गया 7। अब आंसर क्या दे सकते थे, 7 का गुणज। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ये निकालते हैं। कैसे? फॉर्मूले से। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB BC CA। तो यहां से सर ये वैल्यू रखोगे आप 13, और ये वैल्यू रखोगे 2 × 6 12, तो ये हो गया 25, और ए प्लस बी प्लस सी आ गया 5। आया मजा? तो इस तरह का भी फॉर्मूला बन सकता है, या जब दो ये चीज दे दे तो 35 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और 3 टाइप के आपके मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करिए इस पे आप। 3 भी होगा फॉर्मूले में, कौन सा 3? यहां 3 कहां आता है, ये तो वही बेसिक है। चलिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर आपका 18 है, ए बी बी सी सी ए बराबर 9 दे दिया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC कितना होगा? अभी क्वेश्चन आया है कभी,
सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया है उधर। साइन 75 इंटू कॉस 15 कितना होगा? चलिए चलिएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं डियर कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 18 है, ए बी बी सी सी आपका 9 है, तो ये कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और सी। रखो पहले, अब आपको ये नहीं पता है, ये निकालने के लिए अलग लगाना पड़ता है, लेकिन हम सॉल्व कर सकते हैं। 18 माइनस 9, तो ये आ गया सर 9, और ए प्लस बी प्लस सी है ही, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो आप कुछ मत करो, आप डायरेक्ट सोचा करो। अब 18 और 18 36 का 6 तो आप कर सकते हो। आप कोशिश करना, जिन विद्यार्थियों को पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया था वो खुद ट्राई करना। मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है ना, मैंने एक फॉर्मूला खा गया मैं, और मैं चाहता हूं आप भी खा जाएं, क्योंकि देखो अब चलाना पड़ेगा, ये है ना, चलाना पड़ेगा कि कैसे किया सर आपने, ए बी सी कैसे निकाला। मैंने कुछ नहीं किया, हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जानते हैं, जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab बी सी सी है। तो 18 9 दूनी 18, 18 और 18 36, 36 का रूट 6। क्लियर है? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आप लोगों को? चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और मुझे लगता नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपका चूकने वाला है। अब इस पे एक नया पैटर्न और है, वो भी मैं करा देता हूं, कि मान लीजिए ए बराबर आपको दे दिया 399, बी बराबर आपको दे दिया 398, और सी बराबर आपको दे दिया 397। मैंने आपसे पूछ लिया 2a² 2b² 2c² माइनस 6abc की वैल्यू क्या होगी? अगर किसी को शॉर्टकट सीखना हो तो लॉन्ग कट के 5-6 चक्कर लगा देना, तो शॉर्टकट पता लग जाएगा। ठीक है, वही वाला काम मैंने किया है। अब मैंने कोई जादू नहीं किया यार, यहां पर कैसे निकाला ए बी बी सी सी, ए प्लस बी प्लस सी, वही आपको फॉर्मूला घर पे लगाकर देखना है कि यार यहां सर ने ये लगाया था, तो शायद यहां भी सर ने इसी चीज लगाई होगी। ये करके देखा करो आप, और यही सीखने का तजुर्बा होता है। ठीक है, बताइए भाई क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर आएगा बताओ। कोशिश करते रहिए। यूनिट डिजिट से कर रहे हो क्या? यूनिट डिजिट क्यों लगा रहे हो? लगा रहे हो तो फिर लगाओ, पूरा ही लगाओ फिर। हाँ ये क्यूब होगा यार, है ना, स्क्वायर मैंने गलती लिख दिया इसमें। हम्म, ठीक है, ये क्यूब होगा, मैंने स्क्वायर लिख दिया है ना। चलिए कोई बात नहीं, समझदार हो तुम लोग यार, है ना, माफ तो करना आता है तुम्हें। चलिए, तो इसको सॉल्व कर सकते हो ना आप? कैसे करेंगे सर? 2 कॉमन ले लेंगे, और आपको वही निकालना है जो आप चाहते हो। 2a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, मतलब उसके साथ नहीं आता, वो तो उसके साथ आता है, और डायरेक्टली a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो लाइन वाइज सभी के आंसर आ रहे हैं, और कुछ नहीं करना। आप जानते हैं एक का गैप, फिर एक का गैप, फिर दो का गैप, यानी कि 6 आएगा, इंटू ए प्लस बी प्लस सी। 9 और 8 17 और 7 24, 9 और 2 11 और 9 20 और 9 29, 5 और 3 8 और 3 11, तो 1194 इंटू 6, तो कितना निकल कर आ रहा है, कर लेना, 7164। थैंक यू भाई। जो पूछ रहा है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर कहां से शुरुआत करें। आई थिंक यार शुरू से ही शुरुआत करो, है ना। ठीक है,
शुरू से ही शुरुआत करो। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं, घबराइएगा नहीं, आप ट्राई करिए बस। मैं आपको क्लासिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये बता रहा हूं, ठीक है। तो x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c बराबर आपका 1 है। तो मुझे बचाइए क्या, मुझे बताइए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब कितना होगा। फोड़ दिया भाई। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब बेस आपका बराबर है तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं। तो सर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, माफ कीजिए, हाँ सही है, क्या गलत है, a प्लस बी प्लस सी। तो ये बराबर 1 है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको अलजेब्रा में। तो यहां ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि बेस अगर बराबर होता है तो पावर भी बराबर होगी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर ये 0 के बराबर है तो हम यहां कह सकते हैं क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, निश्चित तौर पर 3abc के बराबर होगा, क्योंकि माइनस 3abc 0 होता है, 3abc। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, दिमाग धीरे धीरे काम करेगा। आपको लगता है ना कि सर मैं एक ही दिन में सीख सकता हूं, क्या एक दिन में नहीं सीख सकते, लेकिन आप एक काम लगातार करते हुए सीख सकते हो, और ऐसा सीख सकते हो कि भूलो नहीं। तो बस यही होता है, देखो प्रैक्टिस ही सबसे जरूरी चीज है। अब जैसे कि, समझदार हो यार, अब जैसे कि मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, a प्लस बी माइनस 2c का होल क्यूब प्लस b प्लस सी माइनस 2a का होल क्यूब प्लस c प्लस a माइनस 2b का होल क्यूब, अब ये किसके बराबर होगा। अब यदि हर बच्चा जानता है इस चीज को, अरे क्या हो जाता है बैक स्लाइड में, क्या खो जाता है तुम्हारा, है भाई। तेरे 0 वहीं आके मतलब बजा दिया जाए उनको। भाई देखो भाई, ये होगा 3abc, मैं इसको x मान रहा हूं बड़े वाला, इसको मैं मान रहा हूं y, इसको मैं मान रहा हूं z। हाँ मैं मानता हूं कि तीनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो लेकिन बराबर किसके होता है, 3abc के, तो यानी कि 3xyz। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाइएगा, ठीक है ना, है ना, मतलब पूरा ऐसे 3abc नहीं होगा, पूरा पूरा होगा ये, ठीक है। हाँ, ध्यान दिया करो, छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इज इक्वल टू z की पावर 1/3 हो गुरुजी, और आपसे पूछ लिया जाए कि x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस 27xyz कितना होगा। आप जानते हैं कि जहर जहर को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, और ये 1/3 को कौन काटेगा, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, वैसे तो बता सकता हूं। 1/3 को क्यूब काटेगा, तो मैं दोनों तरफ अगर क्यूब कर दूं तो क्या आ जाएगा डियर, एक्स प्लस वाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, जेड 1/3। मैं गलत तो नहीं हूं, मैं गलत तो नहीं, अरे कुछ नहीं किया मैंने, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी की वैल्यू जेड की पावर 1/3 रख दी, जो कि सही है। क्लियर, बराबर जेड। अब मामला सेट लग रहा है सर, यानी कि सर आप जो कहना चाह रहे हो इसका मतलब ये वही वाली बात बन गई कि x प्लस वाई माइनस का जेड बराबर हो गया क्या, माइनस का 3x की पावर 1/3, y की पावर 1/3 और z की पावर 1/3। अब आ रहा है दिमाग में कुछ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में है, -3abc के बराबर है, याद आ रहा है। तो अब आप समझदार हो गए हो सब। तो हम ये कह सकते हैं कि सर आपको इसका क्यूब करना है, करना पड़ेगा। तो क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, दोनों तरफ क्यूब करने पर, क्यूब करने पर ये आ जाएगा गुरुजी, माइनस का 27 आएगा, क्योंकि माइनस का 3 का क्यूब कर रहा हूं, ऑड पावर है, और एक्स वाई जेड यहां रख दूंगा।
तो माइनस का 27xyz और प्लस का 27xyz, तो शून्य हो जाएगा, है ना। कंसेप्ट के थ्रू जाना, रटना नहीं है, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है पेपर में, डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये बता देता हूं पहले। समझ नहीं आया सर? अच्छा, क्या समझ नहीं आया? मैं बस आपसे कहता हूं, चलो इंसान को पहली बार क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, लेकिन जब मैं प्रोसेस समझाता हूं तो समझ में आना चाहिए, ये मेरा मतलब मानना है। क्या माइनस की मनीषा, आप खुद बताओ, आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप पूछ लिया करो कि भाई माइनस क्यों किए, क्यूब क्यों किए। निकालना क्या है वो देखो पहले, क्यूब करना आवश्यक था क्योंकि निकालना ही वही है, उसकी जगह वो प्लेस करना है। और -3 की क्यूब करोगे तो माइनस का 27 ही तो देगा, -3 -3 -3, तो माइनस माइनस एक बार तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस तो बचेगा, ठीक है। चलिए, और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप सॉल्व करके देखा करो कि सर ने कैसे किया, अच्छा यहाँ ये होना चाहिए था क्या, हाँ एक यहाँ सर ने a क्यूब प्लस बी क्यूब लगाया है, ऐसे किया करो, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, अब चलते हैं आगे। कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार ट्राई खुद करके देखा करो एक बार अच्छे से, है ना। हाँ, तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगला कॉन्सेप्ट की तरफ चले, चलो। कहां दिक्कत आ रही है बताओ, दिक्कत बताओ पहले फटाफट। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। 1 में, 1 में दोनों तरफ क्यूब करो। अब इस क्वेश्चन को जाने दो भाड़ में, आप बस मुझे ये चाहो, मैं चाहता हूं आप इसको सॉल्व करके लिखो, दोनों तरफ क्यूब करने पर। चलो करो, आपका काम है ये सब, अच्छा सॉल्व करो अभी। एक अब मत कहना सर होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना ही नहीं आता, दोनों तरफ क्यूब करने पर। जब दोनों तरफ मैं क्यूब करूंगा तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और a प्लस बी जेड के बराबर है। बोला गया ना a प्लस बी आता है ना x की, जेड के बराबर था, जेड के बराबर 1/3, और ये हो जाएगा जेड। यही चीज मैंने यहां लिखी है सेकंड स्टेप में, सिंपल, ठीक है। अब सब कुछ आपके सामने है। उसके बाद सर सेकंड स्टेप कैसे, फर्स्ट स्टेप से। साक्षी कैसा क्वेश्चन था ये भाई, अगर तुमने जब फर्स्ट स्टेप निकाल लिया है तो वही तो सेकंड स्टेप है, जेड को उधर लेकर आ गया, उसको उधर ले गया, मतलब तुम 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो रहा है ये, लेकिन नखरे ऐसे हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया जाने। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 3 दे दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर आपका 6 दे दिया, 1/a 1/b 1/c बराबर आपका 1 दे दिया, तो ए बी सी क्या होगा। अंजनी कह रहे हैं सर बेसिक से एक्सप्लेन कीजिए। अंजनी कौन सा वाला बेसिक, मेरे को ये भी तो बता दो, मतलब कौन सा बेसिक लगाना है, मतलब बराबर जेड क्यों किए, अरे हम थोड़ी किए भाई, ये जेड की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो अपने आप ही जेड होना है। हम 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 6, और ये कितना हो जाएगा, ए बी बी सी सी ए किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बी सी सी ए किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी के। तो फाइनली आपको क्या करना है, फाइनली आपको ए बी बी सी सी ए की वैल्यू निकाल देनी है, जो कि आप a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को करके भी निकाल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ABBCCA। अब जैसे ही आप ABBCCA निकाल दोगे, आपका राइट आंसर आपके कदमों में हो जाएगा 9, ये 6 प्लस 2ABBCCA, और ABBCCA की वैल्यू हो गई 3/2। और क्या आपका यही आंसर है? यस, क्योंकि ABC आपका बराबर है उसी के। सिंपली बस सॉल्व करना है, नथिंग, और कुछ ही नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको डराते हैं और बस कुछ भी नहीं होता क्वेश्चंस में। राइट, समझ में आ रही है बात? एक एक करके सब आनी चाहिए भैया, है ना? हाँ, देखो आपको पूरा पैटर्न कवर हो गया। इस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं अब एक भी गलत नहीं होगा। समझ में आ रही है? चलिए, कोई दिक्कत किसी को? कोई भी किसी हाँ, सीट कैसे मिलेगा सर? शीट मिलता है आपको अपडेट्स में। ठीक है, अपडेट में जाओगे तो शीट ही शीट पड़ा हुआ है। ये शीट ही शीट है। चलिए आइए, अब बात आती है अगले कॉन्सेप्ट की। जब कभी भी x माइनस पी का होल स्क्वायर y माइनस क्यू के होल स्क्वायर z माइनस आर के होल स्क्वायर को अगर मैं शून्य के बराबर कर दूं, तो आप मुझे बताइए, अगर ये पैटर्न है, इस पैटर्न पर आधारित, तो कभी भी अगर होल स्क्वायर आपका शून्य के बराबर होता है, तो ध्यान रखना कि ये पर्टिकुलरली भी खुद भी शून्य के बराबर होंगे अपने आप में होल स्क्वायर। यानी कि x माइनस पी बराबर आपका शून्य होगा, y माइनस क्यू बराबर आपका शून्य होगा, और z माइनस आर बराबर आपका शून्य होगा। तो यहां से x की वैल्यू भी निकल कर आ जाती है, y की वैल्यू भी निकल कर आ जाती है, और z की वैल्यू भी निकल कर आ जाती है। ठीक है, ठीक है डियर। और ये तभी संभव है जब आपके ये बराबर होंगे, अन्यथा नहीं है संभव। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। तो इस पर भी पैटर्न आते हैं ना, और इस पैटर्न के हम सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं, जिससे कि आज हमारे 2 पैटर्न कवर हो जाएंगे। ठीक है सर, माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है। हाँ स्नेहा, आराम से हो सकता है, उसमें हमें टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी हो सकता है। ये तो एक क्या है, एक जनरल फॉर्म का पैटर्न है। एक जनरल फॉर्म मैंने दिया है आपको कि भाई ऐसा आता है होल स्क्वायर। अभी कभी कभार तो हमें होल स्क्वायर बनाना भी पड़ेगा, तब होल स्क्वायर बनाते हैं, फिर शून्य के बराबर करते हैं, तब वैल्यू निकालते हैं। तो वो एक जनरल फॉर्म है ये तो एक जनरल सामान्य एक रूप है, जहां पर कभी भी अगर होल स्क्वायर को शून्य के बराबर कर रहे हैं, तो उनको पर्टिकुलरली शून्य के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, है ना? तो वो तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलता है। जैसे कि मैं आपके सामने एक एक पैटर्न रखने जा रहा हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एक बच्चा बोल रहा है, ऋतिक राज सर इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या? अरे ऋतिक मेरे भाई, इतना सिंपल नहीं आएगा, लेकिन ऐसा होगा कि पहले तो पूरी रामायण करवा लेगा, लास्ट में ये बनेगा, फिर और फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर पुट करनी पड़ेगी। तो फिर जब लास्ट में ये आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि कैसे वैल्यू निकालनी है। यहां तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा पेपर में, है ना? तो वो संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है कि होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे। फिर इसके बाद पैटर्न समझ में आएगा, हाँ यार इसमें होल स्क्वायर बन गया, अब वैल्यू निकाल दो। ठीक है, हाँ, तो समझो है भाई। और अगर कोई गलती वलती हो जाए ऋतिक, टेंशन मत लिया करो भाई, माफ कर दिया करो, है ना भाई साहब? ऐसे क्यों मतलब परेशान होते हो? चलिए, जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि a-3 का होल स्क्वायर है, और b-4 का अगर होल स्क्वायर है, और c+9 का होल स्क्वायर है, और ये शून्य के बराबर है, तो आप मुझे बताइए अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, मैं इसको माइनस कर देता हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा थोड़ा, है ना? फिर नहीं तो खराब हो जाएगा मामला। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 से पहले मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि कभी भी इस होल स्क्वायर के बराबर शून्य हो रहा है, तो a-3 को भी 0 के बराबर करते हैं, b-4 को भी 0 के बराबर करते हैं, c-9 को भी 0 के बराबर करते हैं। ठीक है,
तो करने पर ए बी सी की वैल्यू निकल कर आ जाती है, बी बराबर 4 और सी बराबर 9। चलिए, एक क्या नाम है इसका, अक्षय टेलर। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, जा रहा है, रिपीट नहीं करते हो। अच्छा, मतलब तुम रिपीट में ही पढ़ोगे क्या है भाई? तो फिर तुम एक बार देखा ही मत करो, रिपीट ही देखा करो फिर वीडियो, है भाई। मतलब ये दुनिया जो पढ़ रही है नई और जो सीख रही है वो सब बेवकूफ है, और ये बंदा रिपीट में पढ़ेगा। मतलब क्या है इसमें भाई साहब, इनको शून्य के बराबर करना है पैटर्न। हाँ, बीवी बीवी चाय बना कर लाएगी तुम्हें, आज चाय में मजा नहीं आया, तो वहीं बोले खुद बना ले खड़ा होके, चल। ज्यादा दिमाग खराब, अब 2-4 दिन सुन लेगी बेचारी, फिर उसके बाद क्या होगा? बोले रिपीट करो चाय को, रिपीट, मजा नहीं आया। फिर 1 आध साल गुजरेंगे, 2 साल गुजरेंगे, 3 साल गुजरेंगे, फिर बंदा बोलने से डरेगा ये, रिपीट। पढ़ो यार, देखो कितनी प्यारी प्यारी चीजें, देखो सबके आंसर आ गए। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या बनता है इस पर, कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है 3p+1 का होल स्क्वायर हो जाए, प्लस q-1 का होल स्क्वायर हो जाए, प्लस 2r-3 का होल स्क्वायर हो जाए, ये शून्य के बराबर है। और आपसे पूछ लिया जाए √3p+q+2r, बताइए। नहीं है? ऐसी खुशी मत दिया करो। अरे है भाई। देखिए कैसे करेंगे, इसको भी शून्य के बराबर करेंगे, इसको भी शून्य के बराबर करेंगे, इसको भी शून्य के बराबर करेंगे। तो 3p+1 बराबर 0, तो 3p बराबर -1, p बराबर -1/3। q-1 बराबर 0, तो q बराबर 1। 2r-3 बराबर 0, तो r बराबर 3/2। चलिए, वैल्यू पुट कर देते हैं ना। -1 ये कट गया, तो ये आ गया √3 आपका राइट आंसर। क्लियर? चलिए, अच्छा लगा। तो इस तरह का होता है जहां पर आपके होल स्क्वायर की अलग अलग वैल्यू बनानी पड़ती है। एक तीसरा पैटर्न आता है x² y² z², x² y², ठीक है, +4x-4y +8 = 0। तो अक्सर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई x+y का मान क्या होगा, और ये पूछा ही जाता है। तो अब क्या होता है कि अब वो प्रोसेस करना है ना, अब वो प्रोसेस आपको बनाना होगा। अब कैसे बनाएंगे सर प्रोसेस? अब वही चीज है, होल स्क्वायर बनेगा, ये पैटर्न होता है सर। पैटर्न कैसे पता चलेगा? क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म में आपका क्या है, फंक्शन है पूरा, तो होल स्क्वायर वाला पैटर्न दिमाग में सेट होना चाहिए। सो कैसे करेंगे डियर? देखो, x² है, हमें क्या चाहिए? बोले सर 2ab चाहिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं प्लस का 4x, और अगर 2 है तो 2 की स्क्वायर 4, बन गया होल स्क्वायर। यस, y² को ले लो और उसकी जगह -4y, मतलब जो जो सामान उसके साथ के है ना, सब लगा दिया करो, फिर बाद में हिसाब किया करो कि लास्ट में क्या होगा, a² मतलब b²। तो ये क्या बन गया देखो, x+2 का होल स्क्वायर होगा ये, और ये y-2 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि बीच में -2a भी आ गया, बराबर 0। अब कभी कभार आपको लगेगा कि सर कांस्टेंट को तो हम बोलते ही नहीं है कुछ, ये कांस्टेंट क्या काम करता है पता है? कांस्टेंट बांटने का काम करता है।
बोले यार 4 तुम लो और 4 हम लेते हैं, बात खत्म करो यहीं पर। तो इसको 0 के बराबर करके x बराबर -2 आया और y बराबर +2 आया। पुट कर देते हैं, तो -2 और +2 0। क्लियर भाई साहब? बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है कि आपको लगता होगा है हो गया बस। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि आप याद रखोगे आप कि क्या क्वेश्चन कराए थे सर। ठीक है, अभी तो ये शुरुआत है, ये एक बेस बनाया गया, पहले इतना अच्छे से दिखाया गया कि भाई कितने आसान है। सर फैक्टर समझ नहीं आया, फैक्टर समझना नहीं है, आपको बनाना है कि यार